लाइट्स और स्टार्स नजर आते हैं। इस संसार में अलग अलग लोगों को क्रिसमस शब्द सुनते ही साथ अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग उनका नजरिया और दृष्टिकोण है। लेकिन कई बार वे लोग इस लाइट्स और केक और किस क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉस के आगे यीशु मसीह के इस संसार में आने के पीछे के उद्देश्य को जो है वो देख नहीं पाते। और हम जब सुसमाचार के केंद्र की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, हमको समझ में आएगा कि जो चकाचौंध इस त्योहार को इस संसार में मनाने में दिखाई देता है, सुसमाचार जो है उसके ठीक विपरीत है। एक आयत को मैं शुरुआत में पढ़कर एक इंट्रोडक्शन या फिर परिचय के रूप में उस बात को मैं बताना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 20 एंड वर्स 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। आपने उस अंतिम भाग को ध्यान दिया होगा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य यह था कि मनुष्य जाति के लिए वो स्वयं के प्राण को दे सके। देखिए, सुसमाचार के उस केंद्र की ओर जैसे ही हम जाएंगे, हमको क्या नजर आएगा? हमको एक सफरिंग, एक क्लेश, कष्ट, मृत्यु नजर आएगी, जो कि त्योहारों के खुशी और संगीत के बिल्कुल विपरीत है। हम अक्सर लोगों को खुशी मनाते हुए कब देखते हैं? जब वे लोग किसी अच्छे माहौल में होते हैं, जब सब कुछ अच्छा और भला चल रहा होता है। किसी की मृत्यु पर क्या कोई खुशी मनाता है? या फिर क्या आपने कभी देखा है कि किसी के जनाजा निकल रहा हो या फिर फ्यूनरल हो रहा हो, अंतिम संस्कार हो रहा हो और वहां पर खुशी मनाया जा रहा हो? नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि लोग खुशी को अच्छे और भले और अच्छी कहानियों के साथ हमेशा एसोसिएट करते हैं। इसलिए लोग जब क्रिसमस को देखते हैं, उनको क्या नजर आता है? अरे, यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति आज से 2000 साल पहले इस संसार में पैदा हुआ, संसार के लिए बड़ा आनंद का समाचार था, इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम आनंद को मनाएंगे, खुशी को मनाएंगे करके। लेकिन जैसे ही उस यीशु मसीह के करीब में आप जाएंगे, उस यीशु मसीह की ओर आप दृष्टि को लेकर जाएंगे, हमको क्या समझ में आएगा? हमको यह दिखने लगेगा कि उस यीशु मसीह के इस संसार में आने के पीछे का उद्देश्य यह था कि वो अपने प्राणों को दे दे। वहां पर एक क्लेश और दुख का अनुभव उस सुसमाचार में हमको देखने को मिलेगा। और इसलिए आज शाम के वक्त मैं आपके ध्यान को उस यीशु मसीह के क्लेश की ओर लेकर जाना चाहूंगा, ताकि हम उस सच्चे आनंद को यीशु मसीह की मृत्यु के समय में से समझ सके, या फिर क्रिसमस का उद्देश्य, क्रिसमस का जो केंद्र है वो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु है, इस बात को मैं और आप अपने जीवन में समझ सके। एक छोटी सी कहानी को जो बाइबल में बताया गया है उसकी ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाऊंगा। ये यीशु मसीह के जीवन के अंत का एक वृत्तांत है, जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसके दोनों ओर दो डाकुओं को, दो कुकर्मियों को भी लटकाया गया। केवल लूका है जो अपने सुसमाचार में उस वृत्तांत को या फिर उस पूरी घटना को बड़े गहराई के साथ जो है वर्णन करता है। और इसलिए यदि आपके पास बाइबल है तो आप लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक अपने ध्यान को लेकर जाए। यदि आपके पास नहीं है तो आपके लिए मैं उस भाग को पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसके 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 वर्सेस 39 to 43। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं
तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां पर दो कुकर्मियों को, दो डाकुओं को प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू में क्रूस पर लटकाया है, और ये दोनों यीशु मसीह के इस दर्दनाक मृत्यु को, जिसको वे लोग स्वयं भी अनुभव कर रहे थे, बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे थे। और इन दोनों को दो अलग अलग बातें जो है यीशु मसीह में नजर आई। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इस संसार के लोगों में यह खासियत है, हम सब जो है इस संसार को, लोगों को, विषय वस्तुओं को देखने का एक अलग अलग नजरिया रखते हैं। हम सबका परसेप्शन जो है अलग अलग है। एक कहानी को इस प्रकार से मैंने सुना है कि एक बार एक पिताजी जो बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत धन दौलत और जायदाद थी, वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो इस संसार के सिर्फ ऐशो आराम को अनुभव ना करे, परंतु वो दुख और दरिद्रता क्या है उसको भी जरा अनुभव करे। तो एक दिन इस पिता ने इस योजना को बनाया कि मैं अपने बेटे को शहर से दूर एक खेत में लेकर जाऊंगा, और उस खेत में हम लोग 2-3 दिन बिताएंगे, ताकि वो वहां पर उस गरीबी को, उनकी भुखमरी को, उनके हालातों को देख सके और समझ सके कि इस संसार में किस प्रकार के लोग मौजूद है। तो ये दोनों ने योजना बनाया और वे लोग एक दूर खेत में चले गए। वहां जाने के पश्चात 2-3 दिन बिताए, और 2-3 दिन के बाद ये लोग वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। जब घर की ओर आ रहे थे, अपने गाड़ी में बैठे हुए थे, तो पिता ने अपने बेटे से कुछ सवालों को पूछा। पिता ने पूछा कि बेटा, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? 2-3 दिन हम घर से दूर उस खेत में रह रहे थे, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? तुमको क्या क्या बातें समझ में आई? तुमको क्या दिखा? तो इस बेटे ने बोलना शुरू किया, पिताजी देखो, हमारे पास तो एक ही कुत्ता है, लेकिन मैंने उस खेत में देखा कि उनके पास तो 4-5 कुत्ते हैं। हमारे पास तो खेलने के लिए हमारे घर पे एक छोटा सा गार्डन है बस, लेकिन उनके पास तो इतना बड़ा ग्राउंड है, मैं कितने दूर दूर तक फुटबॉल खेल सकता हूं। हमारे पास तो स्विमिंग करने के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो बहुत बड़ा एक तालाब है। हमारे पास तो पालतू पशु 1-2 है, उनके पास देखिए गाय भैंस, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। ये सारी बातों को बताने के बाद इस बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कितने गरीब हैं। देखिए, पिता उसको इसलिए लेकर गया था ताकि वो गरीबी क्या है वो जान सके। बेटा वहां जाकर क्या देखकर आया? बेटा वहां जाकर यह अनुभव किया और कहता है, मुझे एहसास हुआ कि हम लोग बहुत गरीब हैं। हम सबका देखने का एक अलग अलग नजरिया, हमारा एक दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा हम इस संसार की सारी बातों को देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह के दोनों ओर 2 कुकर्मी लटके हुए हैं, 2 दुष्ट लोग, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के अपराधों को संसार में रहते हुए किया, और उनको रोमी साम्राज्य के उस न्यायपालिका के अनुसार क्रूस की मृत्यु दे दी गई। अब इस बात को स्मरण रखें कि इस संसार में बड़े क्लोजली या फिर बड़े करीबी के साथ उस क्लेश को अगर यीशु मसीह के साथ किसी ने अनुभव किया था, तो वो यही दोनों थे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ साथ वे लोग भी इस दुख को उठा रहे थे। दोनों उस क्रूस पर टंगे हुए हैं, उसी दर्द को अनुभव कर रहे हैं, और कुछ समय में उनकी मृत्यु होने वाली है। अब इस पूरे अनुभव के बीच में, इस पूरे क्लेश के उस पीड़ा में होते हुए, ये लोग दोनों किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को देख रहे हैं। अब देखिए, दोनों को यीशु मसीह में क्या नजर आता है। पहले कुकर्मी के विषय में वहां पर 39वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने
उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। जैसे ही उसने यीशु मसीह की ओर अपने दृष्टि को लेकर गया, मैं थोड़ा सा आपके कल्पना को, आपके विचारों को उस जमाने की ओर, उस समय की ओर लेकर जाना चाहूंगा। उसने जब यीशु मसीह को देखा, वो सर से लेकर पांव तक शायद यीशु मसीह को घूर के देखा होगा कि ये व्यक्ति है कौन आखिर। हमारे समुदाय में तो कभी हमने इसको देखा नहीं, इसको तो कहीं चोरी करते हुए, डाका डालते हुए हमने तो कभी देखा नहीं है। ये कौन है? इसके सर के ऊपर जो है क्रूस पर एक दोष पत्र लगा हुआ है, और उस दोष पत्र में क्या लिखा है? ये यहूदियों का राजा है। उसको क्या नजर आया? एक व्यक्ति जो क्रूस पर पड़ा है और उसके ऊपर लिखा है वो यहूदियों का राजा है। ये कैसा राजा जिसको क्रूस पर लटकाया गया है? वहां से शायद अपनी नजरों को नीचे लेकर गया तो उसको कौन दिखे? नीचे खड़े सिपाही दिखे होंगे, जो सिपाही यीशु मसीह को टट्ठों में उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे। उसने शायद थोड़ा और दूर अपने दृष्टि को ले गया होगा, और उसको कौन नजर आ रहे थे? लोग खड़े हुए यीशु मसीह की निंदा करते हुए उसको शायद नजर आए होंगे। उसका नजर यीशु मसीह और उसके चारों ओर जब गया, उसको क्या क्या बातें नजर आ रही है? यहूदियों का राजा होकर किसी को लटकाया गया है, उसकी निंदा की जा रही है, उसको टट्ठों में उड़ाया जा रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग उसके कपड़ों को वहां पर बांट रहे हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा है वहां पर? इस बात को देखने के पश्चात इसने क्या बोला यीशु मसीह से? इसने बोला, क्या तू मसीहा नहीं है? आर यू नॉट क्राइस्ट? क्या तुम मसीह नहीं हो? यहां तो बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि तू मसीह है करके। और फिर वो क्या कहता है? यदि तू मसीह है तो क्या कर, तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी तू बचा ले। उसको यीशु मसीह में क्या नजर आ रहा है? उसको यीशु मसीह में अपने जीवन के लिए एक शॉर्टकट नजर आ रहा है। वो यीशु मसीह को टेस्ट करने का कोशिश कर रहा है बाकी लोगों के समान, कि यदि तू सचमुच में मसीह है, जो तेरे बारे में लोग यहां खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तो तू क्या कर, तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी जो है इस जगह से बचा ले। वो सचमुच में विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसके बाजू में जो व्यक्ति लटका है वो कौन है। उसको क्या नजर आ रहा था? उसको सिर्फ यीशु मसीह का वो क्लेश और दुख और दर्द जो वो सह रहा है, और लोग जो उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको टट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसको केवल वो नजर आ रहा था। और उसके बीच में उसने भी उसकी निंदा कर ली, और उसने भी एक कोशिश कर लिया इस सवाल को पूछकर कि तू मसीह है तो मुझे भी बचा ले, हमें भी बचा ले और अपने आप को भी तू बचा ले। इस संसार के लोगों के साथ उसने अपने नजरिए को मिलाया, अपने दृष्टिकोण को मिलाया, और यीशु को निंदा कर कर वहां पर वो उससे उस सवाल को पूछता है। देखिए, ये शायद यीशु के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन जितना उसने जाना, जितना उसने देखा, उसमें उसको केवल यही नजर आया। परंतु अब यहां पर एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसको इस पहले कुकर्मी के विपरीत ठीक दूसरी कुछ बातें नजर आती है। आप उसके 40वीं आयत से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इस कुकर्मी के साथ दूसरा जो एक व्यक्ति लटकाया गया था बाजू में, वो वहां पर कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। दूसरे व्यक्ति ने जब यीशु मसीह की ओर अपने नजरों को उठाया, उसको पहले कुकर्मी की तरह वो निंदा और हंसी मजाक उड़ाना और उसको गालियों से जो लोग बोल रहे थे वो सब नजर नहीं आया, परंतु उसको यीशु मसीह में क्या नजर आया? उसको यीशु मसीह में एक पाप रहित व्यक्ति नजर आया। उसको यीशु मसीह को देखकर
ये बात समझ में आया कि हम लोग जो यहां पर क्रूस पर पड़े होकर इस दंड को सह रहे हैं, ये तो न्याय अनुसार है। वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस पेन बिकॉज वी डिजर्व इट। हम इसके योग्य हैं। परंतु ये व्यक्ति जो हमारे बाजू में लटका है, उसने कोई पाप नहीं किया। वो उस बात को अपने जीवन में समझ पाया। उसके नजरिए में जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसको यीशु मसीह में एक पाप रहित व्यक्ति नजर आया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर का पुत्र उसको उस यीशु मसीह में नजर आया। और तुरंत उसको इस बात का एहसास हुआ कि हमने तो पाप किया है, हमने तो कुकर्म किया है, हमने तो अपराध किया है, और उसकी वजह से ये दंड हम सह रहे हैं। परंतु इसने तो कोई गलत काम नहीं किया है। अब देखिए, उसका सोच जो है वहां पर समाप्त नहीं होता है। वो अपने उस विचारों को उससे आगे बढ़ाकर यीशु मसीह के प्रति उसका जो नजरिया है, उसको वो समझने का कोशिश करता है। वहां पर उसके 42वीं आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर उससे आगे कुछ और बात हमको नजर आता है। 42वीं आयत में वो कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ना केवल इस कुकर्मी ने इस बात को समझा कि ये व्यक्ति जो हमारे बाजू में है, इसने कोई पाप नहीं किया, एक पाप रहित निर्दोष परमेश्वर का पुत्र है, परंतु 3 बातों को उसने यीशु मसीह में वहीं पर देखा। कौन सी थी वो 3 बातें? सबसे पहला, ही सॉ अ किंगडम बियॉन्ड द ग्रेव। उसने एक राज्य को देखा उस क्रूस के परे। वो जानता था कि इस क्रूस की मृत्यु के परे यीशु मसीह एक राज्य में प्रवेश करने वाला है करके उस बात को वो वहां पर देख पाया। और इसलिए वो क्या कहता है, हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। वो इस बात को समझ पाया कि यीशु मसीह के जीवन का अंत जो है, इस क्रूस से कब्र में जाना और कब्र तक सीमित नहीं होगा, परंतु क्या होने वाला है, ये यीशु मसीह अपने राज्य में वापस आएगा। इस बात को वो वहां पर समझ पाया। क्रूस के परे एक राज्य है करके वो वहां पर देख पाया। अ किंगडम बियॉन्ड द ग्रेव, वो उस बात को वहां पर देख पाया। दूसरी बात जो वहां पर उस कुकर्मी ने यीशु मसीह में देखा, वो ये देखा कि मृत्यु के परे एक जीवन भी है। देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड द डेथ। यह यीशु मसीह यहां पर जो हमारे साथ इस क्रूस पर लटकाया गया है, इसकी मृत्यु जरूर होगी लेकिन ये जी उठेगा करके उस बात को भी उसने ध्यान में समझा। उसको ये बात समझ में आया कि यह व्यक्ति जो है जी उठने वाला है। देखिए, उस बात की गहराई को वो बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि कुछ ही क्षणों में उसकी भी मृत्यु होने वाली थी। वो भी उसी क्लेश को, उसी दुख को, उसी दंड को उठा रहा था, यीशु मसीह के साथ वहां पर कलवरी के उस क्रूस पर पड़े हुए। वो जानता था मेरे जीवन का अंत बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन एक बात के विषय में उसको निश्चयता थी। कौन सी थी वो बात? वो था यीशु मसीह इस मृत्यु के बावजूद वो जी उठेगा करके। उसको शायद अपने जीवन के विषय में कोई निश्चयता नहीं था। वो जानता था कि मैं अपने अपराधों, कुकर्मों के कारण इस दंड को सह रहा हूं। कोई निश्चयता अपने स्वयं के जीवन में नहीं, लेकिन एक बात की निश्चयता थी। क्या थी वो? कि ये यीशु जो मेरे बाजू में इस क्रूस पर लटका है, ये इस मृत्यु के पार जीवन में प्रवेश करने वाला है। तीसरी बात, उसने जो तीसरी बात वहां पर देखा कि यीशु मसीह महिमा में आने वाला राजा है करके। उसको वो दोष पत्र जरूर दिखा होगा जो यहूदियों का राजा है करके लिखा है, लेकिन वो उसको मजाक में होकर देखने की बजाय उसने उसकी गहराई को, उसके अर्थ को समझा कि ये यीशु मसीह कौन है। ये यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो अपने राज्य में प्रवेश करने वाला है। इसलिए वो कहता है, जब तू अपने राज्य में आए। वो किसी और राज्य की बात नहीं करता है, वो यीशु मसीह से कहता है, जब तू
अपने राज्य में आए। ये एक राजा है, उसका एक राज्य है और वो उस राज्य में प्रवेश करने वाला है। उस बात को उस कुकर्मी ने समझा। द अ किंग बियॉन्ड द सफरिंग मैन। उसने जब उस यीशु मसीह को देखा, उसको कौन नजर आया? एक महिमा में आने वाला राजा नजर आया। देखिए, उस पहले कुकर्मी के विपरीत इस कुकर्मी को यीशु मसीह में क्या नजर आ रहा है? चाहे तो वो भी उस पहले कुकर्मी के समान यीशु मसीह की निंदा कर सकता था, यीशु मसीह से कह सकता था कि तू अगर सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा ले, तू अभी अभी तुरंत जो है एक बड़े आश्चर्य को कर दे। बहुत सारी बातों को चाहे तो वो भी कर सकता था, परंतु इसको यीशु मसीह में कौन नजर आया? इसको यीशु मसीह में एक ऐसा व्यक्ति नजर आया जो पाप रहित व्यक्ति है। और तीन खासियतों को उस पाप रहित व्यक्ति में उसने देखा कि एक उस क्रूस के परे एक राज्य है, मृत्यु के परे एक जीवन है, और ये यीशु मसीह महिमा में आने वाला राजा है करके। ये तीन बातों को जब इस कुकर्मी ने अपने जीवन में समझा, उसने बस यीशु मसीह से एक ही दरख्वास्त की, एक ही विनती को किया, और वो विनती ये था कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए, मैं जानता हूं कि तू अपने राज्य में प्रवेश करेगा, मृत्यु के पार तू उस जीवन में आएगा, अपने राज्य में तू महिमा में प्रवेश करेगा। जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? देखिए, यीशु मसीह ने वो शब्द कहे जो शब्द उसके जीवन काल में सबसे बड़े आश्वासन और शांति का शब्द था। वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा शब्द जो उस अपराधी ने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना होगा। उससे कौन कह रहा है? उसके बाजू में लटका, क्रूस पर पड़ा हुआ, उस दर्द और क्लेश को सहने वाला एक पुरुष उससे कह रहा है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने जिस बात को अपने चेलों से कहा था कि मैं इसलिए आया ताकि मैं सेवा टहल करूं, मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दूं, उस दिन वह कुकर्मी यीशु मसीह के आने के उस उद्देश्य को समझ पाया। क्योंकि वहां पर पड़े हुए, उस दर्द और क्लेश में पड़े हुए यीशु मसीह उसको वायदा करते हैं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्यारों, आज शाम के वक्त इस सुसमाचार के केंद्र की ओर मैं आपके दृष्टिकोण को लेकर आना चाहूंगा। यह संसार यीशु मसीह को किस नजरिए से देखता है, उस बात को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक होकर नजर आता होगा, कुछ लोगों को यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष होकर नजर आता होगा, कुछ लोगों को यीशु मसीह इस कैलेंडर को बदलने वाला, एडी और बीसी में संसार के समय को बदलने वाला एक महान व्यक्ति के रूप में नजर आता होगा। परंतु यीशु मसीह सचमुच में कौन है? यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारी छुड़ौती के लिए वो अपने प्राण को दे दे। उसका इस संसार में आने का उद्देश्य जो है पहले से बड़ा स्पष्ट था। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि मेरे और आपके लिए वो अपने प्राणों को देकर हमें इस पापों से छुड़ा ले। ये संसार इस क्रिसमस के चकाचौंध में उस कलवरी पर पड़े हुए यीशु को नहीं देख पाते हैं। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि यीशु मसीह के जन्म के संबंध में जब कई लोग इस संसार में उस जश्न को मनाते हैं, उनको केवल उनकी समझ कहां तक सीमित है? उनकी समझ केवल उस चरनी पर गौशाले में पड़े हुए एक बालक यीशु तक ही उनकी सीमित समझ है। उनको वो उपहार जो उस ज्योतिषियों ने लेकर आया, वहां तक उनकी समझ सीमित है। उनको वो चकाचौंध और लाइट्स और स्टार और केक और सांता क्लॉज, वहां तक उनका नजरिया सीमित है। परंतु उस चरनी गौशाले, उस उपहारों और उस चकाचौंध के परे यीशु मसीह का क्रूस जो है उनको नजर नहीं आता। और इसलिए वे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि क्या आप लोग क्रिसमस नहीं मनाते? जिस दिन आप उनसे इस बात को कह देंगे कि यीशु मसीह इसलिए आए
ताकि वो क्रूस पर बलिदान होकर मेरे और आपके लिए अपने जान को दे दे। देखिए फिर उनका जवाब, उनका रवैया क्या होता है करके। मेरे प्यारों, सुसमाचार का केंद्र जो है वो यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु है, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गए, और उस मृत्यु के कारण मुझे और आपको आनंद पहुंचा है, जिस आनंद को आज मैं और आप मना रहे हैं। केवल एक दिन नहीं, वर्ष में एक दिन नहीं, परंतु हर रोज अपने जीवन में हम जिस आनंद को मना रहे हैं, उस आनंद के पीछे का कारण क्या है? एक व्यक्ति जो मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो बहुतों को दिखाई दिया करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। मेरे प्यारों, मैं और आप अपने नजरिए को जरा बदलें। मैं और आप उस यीशु मसीह को देखने का जो तरीका है उसको हम बदलने पाए, ताकि इस संसार के लोग यीशु मसीह सचमुच में कौन है इस बात को अपने जीवन में पहचान सके। कईयों के लिए कई अलग अलग विचारधाराएं होगी, शायद हम में से कई लोगों के लिए भी कई बार यीशु मसीह के विषय में समझ कुछ और होगी, परंतु मैं और आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के आने के उद्देश्य यही था कि वो अपने प्राण को मेरे और आपकी छुड़ौती के लिए दे दे। मैं और आप कभी भी स्वयं से अपने पापों से बाहर नहीं निकल सकते थे। जिस प्रकार से उसको कर्मी ने कहा, हम तो अपने पापों का, अपने अपराधों का दंड पा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई पाप नहीं किया। उसने अपने जीवन के उस पाप की अवस्था को समझ लिया। मनुष्य अपने जीवन में जिस दिन इस बात को समझ जाए कि वो पापी है और उसको उस पाप से निजात जो है वो केवल एक ऐसा उद्धारकर्ता दिला सकता है जो स्वयं पाप रहित है, उस दिन उस उद्धारकर्ता की ओर उनकी नजरें उठेंगी और वे लोग उस कुकर्मी के समान उस बात को देख पाएंगे कि ये यीशु कौन है। ये यीशु वो व्यक्ति है जो क्रूस के परे एक राज्य में प्रवेश किया। ये यीशु वो व्यक्ति है जो मृत्यु के परे उस जीवन में प्रवेश किया। ये यीशु वो व्यक्ति है जो महिमा में उस राज्य में प्रवेश किया। उसका एक राज्य है और उस राज्य में हमें भी लेने के लिए वो बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए इस बात का वायदा किया कि मैं तुम्हें लेने के लिए जल्द आने वाला हूं, और जिस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा, जितनों ने उस पर विश्वास किया है वे लोग यीशु मसीह के साथ उस महिमा में उठा लिए जाएंगे, उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। वो धन्य आशा को इस संसार में जीवित रहते हुए मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दिया है। आज शाम को मेरी आवाज को सुन रहे सभी प्रियों के पास मैं इस संदेश को ले आना चाहता हूं। इस यीशु मसीह के प्रति आपका नजरिया क्या है? इस संसार को आप कौन से नजरिए को दिखा रहे हैं? क्या आप इस संसार में यीशु मसीह को उस चरनी में बैठे हुए बालक का एक नजरिया दिखा रहे हैं, या फिर क्रूस पर पड़े उस यीशु मसीह का नजरिया को आप दिखा रहे हैं? मैं आपसे इस बात को कहूं, यदि आप सचमुच में इस क्रिसमस के समय में यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताना चाहते हैं, तो जरा उस केक और प्रकाश के चकाचौंध से उनके नजरों को उस क्रूस की ओर जरा लेकर जाए और उनको जरा दिखाए ये यीशु मसीह क्यों आया, ताकि वो मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो सके। मेरे और आपके जीवन में वो आनंद है कि हमने उस जी उठे मसीह पर विश्वास किया है और हमने उद्धार पा लिया है। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो लोग उस अनुभव में अभी तक प्रवेश नहीं किए। इस क्रिसमस के समय में, इस सीजन में आप कौन से यीशु मसीह को लोगों को दिखाएंगे? क्या वो चकाचौंध का एक क्रिसमस सेलिब्रेशन आप दिखाएंगे, या क्रूस पर पड़े हुए उस क्लेश और दुख को अनुभव करने वाले वो मसीहा को आप दिखाएंगे जो मृत्यु में से जी उठा ताकि मुझे और आपको वो मृत्यु पर विजय को दे सके? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उस क्रूसित यीशु मसीह को मैं और आप दिखा सके। और इसीलिए पौलुस कहता है, वी प्रीच द क्राइस्ट who is crucified। हम उस मसीहा का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया। होने पाए कि ये क्रिसमस का समय हम उस क्रूसित मसीहा को इस संसार के लोगों को दर्शा सके। क्रिसमस का संदेश यही है, सुसमाचार का केंद्र वही है। यीशु इसलिए आया ताकि वो अब बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दे। मेरे प्यारों, जो उस पर विश्वास लेकर आएगा वो उसके साथ
उसके राज्य में प्रवेश करेगा, उसके साथ के एक रिश्ते में प्रवेश करेगा और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ एक महिमित जीवन को बिताएगा। इससे बड़ी आशा इस संसार में मनुष्यों के लिए कुछ भी नहीं है। उस कुकर्मी ने उस आशा के शब्दों को यीशु मसीह से सुना कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी यीशु मसीह ने उस आशा के शब्दों को कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला हूं। क्या आप तैयार है? वो राजा जब अपनी महिमा में वापस इस संसार में आएगा, क्या आप उसके साथ उठा लिए जाएंगे? हम उस क्रूसित मसीहा को संसार को दिखाने वाले बने। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो।